नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट और यू कैन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नाम चेंज कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, केवल डेफिनेशन के नंबर चेंज कर दिए गए हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। ये जो टर्म है सेक्शन 3 पैरा 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 3 पैरा 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड थी। अब इनको डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन 21D में और 21E ऑफ BSA में डिफाइन कर दिया गया है। इनके मीनिंग में और इनकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई चेंज नहीं है, आपको इसको वैसे ही समझना है। बस आपने केवल उनके नंबरिंग को एडजस्ट करना है, बस ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। और इन कमिंग टाइम आपको ओनली BSA की क्लासेस ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर जो BSA को ही समझाया जाएगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन सबका सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी BSA की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। जैसे जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाएगा विधि जुडिशियल एकेडमी में, उनके वीडियोस की रिकॉर्डिंग एडिट होकर के आपको अपलोड होती मिलती रहेंगी। तो तब तक आप इसको कीजिए अच्छे तरीके से। BSA इन क्लासेस में सीखने को मिलेगा वो बहुत कुछ मिलेगा आपको। आपसी क्वालिटी देखिए और आपको समझ में आ जाएगा इस पर क्या करना है आपने। तो याद करना इनके वीडियोस को कवर करके, उसके बाद में आपको क्या करना है, इन्हीं टर्म्स को लिख के याद करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से आपको जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको मेन से भी क्वेश्चन आएंगे और लिख के याद करना है आपने इसको। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। डॉक्यूमेंट। जो भाई साहब हमारे आकाश झा ने एक फिल्म देखी, मिथुन, बहुत पुरानी फिल्म है, उसका फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। क्या? प्यार झुकता नहीं। उसमें क्या है, वो एक ट्री पर है ना, हीरो क्या है वहां पर, उस पे दिल बनाता है उस पे वो। तो लॉ की नजर में क्या है? आकाश की नजर में तो इसका दिल है, प्रेमिका की नजर में भी इसका दिल है ना। पेड़ की नजर में हो सकता है वो बहुत बड़ा दर्द रहा हो जब उसको उस पर ये नक्काशी की जा रही हो, लेकिन लॉ की नज़र में क्या है? लॉ की नज़र में ये एक डॉक्यूमेंट है, समझे आप? दिस इज ए डॉक्यूमेंट। तो सबकी अपनी अपनी नज़र है, अलग अलग देखने का तरीका है, कोई किस भावना से देख रहा है, लेकिन हमें लीगली देखना है। इसलिए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को सही से पढ़िए, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। और डॉक्यूमेंट, व्हेन ए सर्टेन थिंग इज कंसिडर्ड टू बी डॉक्यूमेंट, तो उसको फिर डॉक्यूमेंट्री को प्रूव कैसे करेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे, फिर वो ओरल एविडेंस नहीं रहेगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। सो कम टू दिस। सो दिस इज पढ़िए जरा, गौर से पढ़ना। मैं आपको पहले स्क्रीन पढ़ाता हूं। एनी मैटर दिल, एनी मैटर दिल expressed or described upon any substance, यानी कि ट्री। हाँ, समझे? एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter is called document। अब इसको समझिए। जो डॉक्यूमेंट है वो दिल हुआ या पेड़ हुआ? डॉक्यूमेंट वो दिल हुआ। समझ रहे हैं बात? ये दिस इज एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस इज व्हाट? ट्री हेयर। इसी तरीके से ये एक पर्चा है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है। इफ आई एम एक्सप्रेसिंग विल ओवर दिस, वसीयत लिख रहा हूं मैं, तो क्या कहलाएगा वो? दिस इज द मैटर ऑफ विल एक्सप्रेस्ड ऑन ए पेपर ऑन ए सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स। तो जो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आया, पर्चा आया या वो मैटर आया, दैट मैटर इज डॉक्यूमेंट। अब हमेशा ध्यान रखना, ये पर्चा डॉक्यूमेंट, हालांकि ये फिजिकली इसी को हम लोग मानते हैं,
लेकिन टेक्निकली इट इज द मैटर विच इज एक्सप्रेस्ड अपॉन दैट सब्सटेंस। तो दैट सब्सटेंस इज नॉट डॉक्यूमेंट, दैट मैटर इज डॉक्यूमेंट, डोंट वरी। एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस, ये आपके सामने, इन शब्दों की व्याख्या कुछ है नहीं, आप लेटर्स में लिख सकते हैं, फिगर्स में कर सकते हैं, मार्क्स बना सकते हैं, निशान बना सकते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है। तो जो इसमें ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट की टेक्निकल मीनिंग है ये, कि कई बार स्टूडेंट्स यहां पर समझ नहीं पाते हैं। सो अगर आप इसको देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, टेप रिकॉर्डिंग्स, लेटर्स, बुक्स, प्रिंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, माइक्रोफिल्म्स, कार्विंग्स, आउटलाइन मैप्स, कार्बन कॉपीज, जीरोक्स मटेरियल्स, एवरीथिंग इज व्हाट डॉक्यूमेंट। ये इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, कैरिकेचर ये डॉक्यूमेंट, सब ये टेप रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्पीचेस, ये सब डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। केस का नाम है जियाउद्दीन बरफानुद्दीन बुखारी। टेप रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्पीचेस एंड कन्वर्सेशंस आर डॉक्यूमेंट्स, देयरफॉर एडमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जियाउद्दीन बरफानुद्दीन बुखारी। कर लेंगे, ठीक है जी। सो टेक केयर ऑफ दिस, कर लेंगे आप लोग। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना पूछिए, अगली कहानी नेक्स्ट क्लास में। लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्लीज कम टू द एविडेंस। यहां से इसकी डेफिनेशन को देखिए आप। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स, एंड ये कवर करेंगे किसको, बेसिकली ओरल एविडेंस को ध्यान रखना, पढ़ लेते हैं। All statements which the court permits or requires to be made before it by the witnesses in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence। एक बार ध्यान रखना, oral evidence याद रखिए। नंबर 2, all documents including electronic records, these are called documentary evidence। क्वेश्चन यहाँ से एविडेंस से यहाँ से आता है इसके उससे कि what kind of evidence, कौन कौन से एविडेंस बोल सकते हैं। That there can be oral evidence, P for prelims यहाँ से पूछेगा, there can be documentary evidence and whether electronic records are included or not, answer is yes। इन तीनों पॉइंट से ही यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इन सेक्शन 3 हैज बीन अमेंडेड बाय विच एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट से अमेंडमेंट किया था एविडेंस एक्ट में। क्यों किया था, to add this phrase including electronic records। तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहां से, बस इतना ध्यान रखना। कौन कौन से एविडेंस है, ओरल एविडेंस, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, इतना ध्यान रखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 याद रखेंगे, आपका काम हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको, और अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ आप एक अच्छे सा कमेंट जरूर लिखिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, हमारे लिए गाइडेंस का काम करते हैं, और हमें पता कैसे चलेगा कि किस किस ने यहाँ पर क्लास कर रहा है। तो जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स होंगे जो एक्टिव होंगे उन पर हमारा फोकस भी जाएगा उसी तरीके से। और साथ ही साथ मैं आपको एडवाइस करूँगा, हमारा विधि जुडिशल अकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड करें। हमारी विधि जुडिशल अकेडमी की vidhijudical.com वेबसाइट है, उसको विजिट करना नहीं भूलें आप। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।